संजीव जैन दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि अन्य धर्म के लोग जैन धर्म को नहीं मानते, लेकिन जैन धर्म के लोग सभी देवी देवताओं को पूजते हैं, उनके चरण छूते हैं। लक्ष्मी को नहीं पूजेंगे तो लक्ष्मी नहीं आएगी। क्या ये सही बात है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। अन्य समाज के लोग जिन धर्म को या जैन धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है, वो उनकी आस्था है, वो उनकी श्रद्धा है। लेकिन जो जैन कुल में जन्म लिया है, जिसने जैन कुल में महावीर स्वामी को पाया, निर्ग्रंथ गुरुओं को, सच्चे शास्त्रों को, ये सब मिलने के बाद भी यदि वह इस जिन धर्म या जिन शासन या जैन मार्ग में बढ़ता नहीं है, उसे स्वीकार नहीं करता है, उसमें श्रद्धा भाव नहीं रखता है, तो निश्चित ही उसके पाप कर्म का उदय है। कितना प्रबल पुरुषार्थ किया होगा भवों भवों में, जब जाकर के इसे सच्चा मार्ग मिला, सच्चा धर्म मिला, सच्चे गुरु मिले, और इसके बाद भी वो यहाँ वहाँ भटकता है, तो उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय है, पाप कर्म का उसका उदय है। और इससे ऐसा लगता है कि उसका अनंत संसार अभी बाकी है। भूलवश लगता है वो इस कुल में जन्म उसने ले लिया। तो हमें जो है अच्छे धर्म को स्वीकार करना चाहिए। रही बात एक प्रश्न जो पूछा गया है कि यदि हम लक्ष्मी को नहीं पूजेंगे तो क्या हमें धन की प्राप्ति नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूँ जो पूज रहे हैं क्या उनको प्राप्त हो रही है, और जिन देशों में लक्ष्मी आदि को नहीं पूजा जाता तो क्या उनके पास धन का अभाव है क्या। देखो ऐसे बहुत सारे देश हैं, आपका भारत ही देश तो पूछता है, उसमें भी कितने लोग, ठीक है ना। अन्य कौम ऐसी है जो पूछती नहीं है, और विदेशों में ऐसे लोग हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और भी ऐसे हैं मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये तो नहीं पूछते हैं ना। तो क्या इनके घरों में कोई संपदा नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई वैभव नहीं है? सब है। तो ये पूजने ना पूजने से प्राप्त होने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ये संसार का जो वैभव है वो अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया जाता है। और जो व्यक्ति सदाचरण का भाव रखता है, दूसरों के प्रति सद्भावना रखता है, परोपकार का भाव रखता है, प्रेम करता है जीवों से, वात्सल्य भाव रखता है, जीवों की रक्षा करता है, इन सब दया करुणा आदि के परिणामों से उसके अच्छे कर्म बनते हैं, और उन कर्मों का फल जो है उसे प्राप्त होता है, संसार का वैभव, संपदा, अनुकूल साधन आदि, ठीक है ना। तो ये कभी मत लगाएं कि यदि हमने इनको नहीं पूजा तो हमें ये प्राप्ति नहीं होगी। ये तो लोगों की अपनी मिथ्या मन गढ़ंत बातें होती हैं। कभी भी ऐसी बातों में हमें फंसना नहीं चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु। पवन जैन इचलकरंजी कोल्हापुर से शंका कर रहे हैं कि जैन साधु आचरण का पालन तो करते हैं, पर विदेशों में जैन धर्म का प्रचार उनके द्वारा या उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा जैन धर्म की प्रभावना हो, इसको और सरल तरीके से जैन धर्म की प्रभावना के तरीके बताएं जिससे जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो। नमोस्तु आचार्य श्री। विदेशों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार, देखिए गुरु महाराज तो जान ही सकते हैं, उनकी अपनी सीमा होती है, लेकिन धर्म के प्रचारक लोग बन सकते हैं। विद्वान जो पढ़ें, स्वाध्याय करें, कराएं, प्रवचन करें, और अच्छी स्पीच देने वाले लोग प्रचारक बन सकते हैं। जैसे कि भट्टारक गण, ये धर्म के प्रचारक हैं, धर्म के रक्षक हैं और धर्म के प्रचारक हैं। और आवश्यकता है कि हमें अधिक से अधिक ऐसे प्रचारक बनाना चाहिए, और ये प्रचारक जो हैं निस्वार्थ हों। स्वार्थी व्यक्ति कभी भी धर्म की प्रभावना नहीं कर सकता है। हमारे निर्ग्रंथ गुरु जो हैं वो निस्वार्थ होते हैं, इसलिए धर्म का प्रचार होता है। यदि वो स्वार्थी हो जाएं तो धर्म का प्रचार होना बंद हो जाएगा। तो निस्वार्थी व्यक्ति धर्म का प्रचारक बने, और वह ग्रह त्यागी हो, प्रतिमाधारी हो, व्रती हो, और भी बहुत सारे उसके जीवन में संयम हो, साधना हो, व्रतों का पालन करने वाला हो।
ऐसा जो व्यक्ति है वो विदेशों में भी जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, वहाँ भी अपने व्रतों का नियमों का पालन करके लोगों को धर्म सिखा सकता है। तो आवश्यकता वर्तमान में है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने बहुत इस विषय में कार्य किए, अनेकों विद्वानों को देश विदेश में पहुंचा करके धर्म का प्रचार प्रसार किया। आज उनके ही आशीर्वाद से, उनकी कृपा से देखो विदेशों में कितने मंदिर बन चुके हैं, कितने लोग जिन शासन से जुड़ गए हैं और अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। सैकड़ों प्रतिमाओं का पंचकल्याणक करा के गुरुदेव ने जो है विदेशों में पहुंचाया और आज वहाँ पर बहुत अच्छी धर्म की प्रहाना हो रही है। बच्चों की पाठशाला लगती है, लोगों का हफ्ते हफ्ते वहाँ पर स्वाध्याय होता है। तो इस प्रकार से प्रचार हो सकता है। जो विद्वान जो है एकांकी लोग हैं वो ना धर्म का प्रचार करें, अनेकांतवाद को समझने वाले जो विद्वान हैं वो सर्वव्यापक रूप से वहाँ पर जाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं और जन शासन की प्रभावना कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। मंजू जैन नागपुर से शंका कर रही हैं, इस सिंहासन पर कौन बैठ कर के धर्मोपदेश आदि दे सकते हैं या उसके अधिकारी कौन हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सिंहासन में बैठ कर के धर्म पढ़ाना, धर्मोपदेश देना आदि जो कार्य है ये हमारे निर्गंथ पंच गुरुओं का कार्य है। देखिए, अरहंत भगवान सिंहासन में बैठते हैं। समोषण में होता है सिंहासन, उसके ऊपर जो है अधर्म में होते हैं भले, पर वो सिंहासन तो उनका होता है। अष्टप्रातिहार में भी एक सिंहासन है और वो परम गुरु हैं। और अपर गुरु जो हैं वो आचार्य उपाध्याय साधु हैं। तो ये भी जो है सिंह आसन, मतलब जो धर्म का जो आसन है उसमें बैठ कर के धर्म का उपदेश देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो वस्त्रधारी हैं, जैसे छुल्लक है, छुल्लिका है, आरिका है, ऐसे वस्त्रधारी लोग जो हैं वो सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। और आजकल छुल्लक आदि भी जो हैं सिंहासन में बैठकर धर्म उपदेश देते हैं, बिल्कुल सदा अच्छा नहीं है। पंच गुरु, पांचों गुरु, बंदो पांचों परम गुरु, पांच गुरु ही वंदना के योग्य हैं और नमस्कार के योग्य हैं और वही धर्म ध्यान, धर्म उपदेश देने के योग्य हैं। इसलिए ऐसे जो पंच गुरु हैं वो सिंहासन में बैठ सकते हैं। सिद्ध भगवान तो मोक्ष हो गया, अब चार ही हमारे पास गुरु बचे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु और अरहंत। यही सिंहासन में बैठ कर के धर्म का उपदेश दे सकते, वो अधिकारी हैं इसके। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।